खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। और जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी इस महफ़िल में आए हैं। थैंक यू। आप सभी को यहाँ देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। अगर शब्दों में कहना पड़े तो इस तरह कहेंगे, महफ़िल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। महफ़िल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज इस कार्यक्रम में मैरिज एनकाउंटर यूनिट और फैमिली कमीशन की तरफ से मैं स्नाइजर और मैं सिल्विया, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हम सभी यहाँ वर्ल्ड मैरिज डे मना रहे हैं। तो 2 लाइनें हमारे कपल्स के लिए। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी शाम के साथ। तो आइए शाम को हम आगे बढ़ाएं। आज हमारे बीच पधारे हैं सम्माननीय मुख्य अतिथि बिशप स्वामी जी। हम हमारी यूसीटी टीम फादर प्रशांत, एंड्रू एंड विनीता और फैमिली कमीशन के डायरेक्टर फादर सेबेस्टी राज से निवेदन करते हैं कि वे आएं और स्वामी जी का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। हम सभी तालियों से अभिनंदन करें। स्वामी जी, हमारी इस छोटी सी कोशिश में आपका हृदय से स्वागत है। सभी को धन्यवाद। हम हमारे कपल्स इमैनुअल एंड सारिका और साइमन एंड कल्पना से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे माननीय विशेष अतिथियों का स्वागत पुष्प द्वारा करें, जो हमारे प्रेम और आदर का प्रतीक है। आप सभी को धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम का शुरुआत ईश वंदन से किया जाता है। आज का कार्यक्रम का प्रारंभ भी हम एक प्रार्थना नृत्य द्वारा करने जा रहे हैं। ईश्वर से विनती करते हैं, एक तेरा ही सहारा, हमारा यहाँ सफ़र जारी है, मंजिल तक पहुँचा देना हे प्रभु। अब यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। प्रस्तुत है प्रभु वंदना। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम, सागर संग मिलकर नदियाँ भजते प्रभु तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम, सागर संग मिलकर नदियाँ भजते प्रभु तेरा नाम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम।
तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। पंछी गाते हैं तेरी महिमा, खिल खिल के फूल मुस्काते। शीतल हवाओं के झोंके श्रद्धा बन सांस में समाते। हम भी आए हैं दर पे तेरे, प्रभु भजने को तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संग मिलकर नदियाँ बजते प्रभु तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संग मिलकर नदियाँ भजते प्रभु तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संग मिलकर नदियाँ भजते प्रभु तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जोरदार तालियों से इनका प्रोत्साहन करें। हम आज वर्ल्ड मैरिज डे मना रहे हैं और विवाह जैसा कुछ ना हो तो आनंद नहीं आएगा। और हमारे इस आनंद को और बढ़ाने हमारे एसएफएस पल्ली के युवा और हमारे कपल्स आपके सामने धूम मचाने आ रहे हैं। प्रस्तुति का शीर्षक है आए हम बाराती बारात लेके। यह किस्सा एक कपल का जिनका विवाह चर्च में हुआ है और अब नौकरी के लिए उन्हें विदेश जाना है, तो वे आ गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी रजिस्टर करवाने। तो आइए चर्च से निकलकर हम सभी बाराती उनसे मिले रजिस्ट्रार ऑफिस में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे।
भुੱਲ ना पावां तेरियां मिठियां बातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं इश्क तेरा तड़पावे इश्क तेरा तड़पावे चलो हो गया रे बाबा, बंद करो ये नाच गाना। ए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम मैकलॉर्ड है। ठीक है, वहां खड़े हो जाओ। मोहतरमा, आप यहां आइए, यहां खड़े हो जाइए। जब आप दोनों ने विवाह करने का निश्चय कर लिया तो माय लॉ के अनुसार कुछ सवाल है जिसका आप दोनों को जवाब देना होगा। मैक, क्या आप नेहा को जिसे आप विवाह करने जा रहे हो उसे आप अच्छे बुरे दिन में, गरीबी में, अमीरी में, खुशी में, बीमारी में तब तक साथ रखोगे जब तक मृत्यु उससे आपसे अलग न कर दे? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, मेरा मतलब है रहेंगे, हम साथ रहेंगे ना। और तुम नेहा, मैक को किस तरह समय दोगी? देखिए, मैंने मैक को पहले ही सब कुछ बता दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस समय समय पर शॉपिंग, थोड़ा घुमाना फिराना, और क्या, रह लेंगे साथ में। ओके, अगला सवाल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकालोगे? देखिए, टाइम का क्या है, अपने पास तो टाइम ही टाइम है। ऑफिस से मैं आने के बाद ये मेरे लिए चाय लाएगी, फिर हम टीवी पर मैच देखेंगे बिकॉज आई तो लव क्रिकेट, और फिर IPL तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। और हाँ, मेरे दोस्त भी है, उन्हें भी टाइम देना है, नहीं तो वो क्या कहेंगे पता है तुम्हें? मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ए, कौन है? डोंट वरी हनी, मैं पूरा टाइम दूंगा। नेहा, तुम किस तरह समय दोगी मैक को? क्या बताऊँ सर, समय का ही तो लोचा है। फिर भी मैंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई है। और हाँ, एक बात बता दूँ, शाम का पूरा समय मेरा एकता कपूर के साथ जाता है। सो प्रिटी लेडी शी इज। जनवरी मेरा पूरा पैक रहता है। हर संडे सैक्रेमेंट, कितना मुश्किल होता है ना, मैचिंग ड्रेस चुनना, मैचिंग सैंडल चुनना। अगर एक भी रिपीट हो गई तो हो गया। और फिर फरवरी। नेहा, बस दिसंबर तक समझ गया, तुम पूरा समय दोगी। अगला सवाल यह नेहा के लिए, जैसे तुम अपने माता पिता को प्यार करती हो उस प्रकार मैक के माता पिता का भी आदर करोगी? आदर करूंगी सर। मैंने सास बहू और साजिश सीरियल पूरी देखी है। एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है मैंने आज तक। मैक, तुम्हारा क्या जवाब है? अरे करना ही पड़ेगा सर, अब ओखड़ी में सर डाल ही दिया है। आप तो अनुभवी हो, आपको तो सब पता ही है। सर, पार्टी का टाइम निकले जा रहा है सर, देखो ना थोड़ा। ओके, आप दोनों के जवाब सुनकर लगता है आप दोनों शादी के बंधन में फंसने के लिए तैयार है। मेरा मतलब आप दोनों विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। लिहाजा माय लॉ के अनुसार और आप सबकी उपस्थिति में मैं शादी को मंजूरी देता हूं। हो गई शादी।
हो गया तुम्हारा? ये पकड़ो थैला और चलो। आज की रात संगीत और डांस का मंजर बना देंगे। अगर जोरदार तालियां मिलती रही तो हम आज की रात हसीन और यादगार बना देंगे। SFS यूथ एंड कपल्स, थैंक्स फॉर योर रॉकिंग परफॉर्मेंस। अभी आपने शादी का समारोह का आनंद लिया। ऐसे में दूल्हे के दोस्तों और दुल्हन की सहेलियों के बीच नोक झोंक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए हम अगली प्रस्तुति का आनंद लेते हैं, जो कि मार्टिन नगर पल्ली के यूथ द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले। अभी अभी बैक स्टेज हमारी उनसे बात हो रही थी और वे कह रहे थे, अगर फूल दोगे तो बाग लगा देंगे। आप अगर हमें फूल दोगे तो बाग लगा देंगे। आप बस तालियां बजवा दो, हम स्टेज पर आग लगा देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मार्टिन नगर के यूथ का। थैंक यू। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो, फूल कभी तो हजार तोहफे आखिर क्यों लाते हो। जीने का तुमको ढंग सिखलाती है, तुम्हें जानवर से इंसान बनाती है। उसके बिना एक पल रह न सकोगे तुम, उसको पता है ये कह न सकोगे तुम। इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती। धीरे धीरे चलना क्यों न तुम अटकना, 16वां साल है हाय क्या ताल है। धीरे धीरे चलना क्यों न तुम अटकना, 16वां साल है हाय क्या ताल है। पर एक बार तू देख पलट के, मुंडा भी कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा ओ मुंडा मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा पलट।
चुप कर, कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। They deserve a huge round of applause for their energizing performance. It is rightly said, a woman without her man is nothing, and a woman without her man is nothing. So let's feel the love in the air with this nostalgic performance by the couples of Anant Nagar and SFS Parish, tuning on the emotions until I found you. Georgia, wrap me up in all I want you. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught ya. I'll never let you go again like I did or I used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found
आपके तालियों के लिए धन्यवाद. You are the harmony in my song, making my heart sing along. I need you like the air I breathe. Our love is a life-giving seed. To relive and revive these emotions on stage, we invite the couples from Mankapur parish. जीवन के हर सुख दुख में साथ तेरा निभाऊंगा, बस मेरे ही बन के रहना तुम, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा. चलो ठीक है, ये तो हो गए आपके वचन. अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो मेरे साथ वचनों को निभाना पड़ेगा. तुम्हारे साथ वचन? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या है तुम्हारे साथ वचन? मेरा पहला वचन, आपको हमेशा मेरी तारीफ करनी पड़ेगी. बस इतनी सी बात? लो अभी किए देते हैं. आई ऐसी रात है जो जीवन के हर सुख दुख में साथ तेरा निभाऊंगा, बस मेरे ही बन के रहना तुम, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा. चलो ठीक है, ये तो हो गए आपके वचन. अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो मेरे साथ वचनों को निभाना पड़ेगा. तुम्हारे साथ वचन? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या है तुम्हारे साथ वचन? मेरा पहला वचन, आपको हमेशा मेरी तारीफ करनी पड़ेगी. बस इतनी सी बात? लो अभी किए देते हैं. आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है. कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं. दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं. ये तो हुआ पहला वचन. चलो अब तुम्हारा दूसरा वचन क्या है? मेरा दूसरा वचन, आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, तितलियों की तरह इधर उधर नहीं भटकोगे. अच्छा बाबा, मैं तितलियों की तरह नहीं भटकूंगा, और वैसे भी सबको पता है मैं कितना सीधा और सादा हूँ, है कि नहीं? हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं. वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है. तो भाई अब बताओ मुझे, तुम्हारा तीसरा वचन क्या है? मेरा तीसरा वचन है, अगर मैं कभी रूठ जाऊं तो आपको मुझे मनाना पड़ेगा. है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है. तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही. अच्छा अब बताओ तुम्हारा चौथा वचन क्या है? मेरा चौथा वचन है, आपको हर परिस्थिति में मेरा साथ देना होगा, चाहे वो दुख हो या सुख.
कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। चलो अब बताओ तुम्हारा 5वां वचन क्या है? मेरा 5वां वचन है, बर्थडे हो या एनिवर्सरी, मुझे गिफ्ट में सोना ही चाहिए। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ। पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके। तो तुम्हारा 6वां वचन क्या है? मेरा 6वां वचन ये है कि आपको हमेशा मेरा दोस्त बन के रहना होगा। ये कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं, इससे मैं क्या कहूँ, ये लड़ता है अकड़ती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है। But he's your best friend, yeah? But she's your best friend, yeah? तो मेरा 7वां वचन ये है। एक मिनट 6 वचन तो तुम्हारे हो गए, लेकिन 7वां वचन मेरा होगा। और मेरा 7वां वचन है कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे जो मेरा तालियों से प्रोत्साहन कीजिए हमारे मानकापुर पल्ली के कपल्स की सुंदर प्रस्तुति के लिए। And now it's time to listen from our dear and most adorable Archbishop. I now request him to kindly grace the stage with his evergreen smile and ever-inspiring words of wisdom. Good evening, everybody. I know that you all are very much interested in this cultural item than listening to the speech. Yeah, that laughter itself shows the agreement. But I'm going to speak something now different. My dear friends, how these couples came here and presented for this evening. It is an evening for the couples to relax
and just to be by yourself. On this occasion, I would like to congratulate all of you, those who are married for 50 years, 40 years, 30 years, 25 years. Give them a big hand. Friends, marriage is more than just a social institution. It is a foundation of love, trust, and lifelong companionship. It is a journey that which you have begun long ago, and you continue to do this day by day, every day in your life. The sacrifices that you make for each other, laughter and joy that which you celebrate every day, learning from each others, the 7 steps that which just you saw, the 7 vows and the 7 needs that which are been met, and these are just between 2 of you. Your hearts rejoice when there is joy in a family, there is a birth, there is a birthday of small little ones, and you rejoice in each other's joy. And this which we are recalling here, this day reminds us that love is not just about the grand gestures, but about small everyday moments, supporting each other through hardships, celebrating victories, joys, and standing together in faith and hope. Dear friends, marriage teaches us patience, forgiveness, and the true meaning of selfless love. In a world today, this one institution faces danger more than ever before. You see, the younger generations have different ideas about marriage. But this institution goes as old as Adam and Eve. The dangers were faced by many, many more people. Today, we celebrate this World Marriage Day. This urges us to cherish and nurture the relationship that shape our lives. It encourages us to strengthen our marriages with kindness, respect, and unwavering dedication. To those who are married newly, may your journey be filled with understanding and joy. Be pilgrims of hope. Hope never disappoints us. Those who are married long ago have been together for decades. You inspire us with your enduring love and commitment. And to those preparing for marriage, there are some young people waiting here to get married. May you enter this beautiful union with faith, love, and heart ready to embrace the journey ahead. Therefore, my dear friends, let us take a moment today to appreciate our partners, each other, that you are gathered here, to renew your vows in your hearts, and to remind yourselves why we choose each other, why you chose one another. In the first place, let us celebrate love, celebrate commitment, and celebrate the power of marriage to shape families, communities, and the world. Happy Marriage Day. Thank you, and God bless you. Now there is a grace before meal. Still to come. We are extremely grateful to dear Archbishop
for your valuable inputs and kind words of appreciation. रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। तो चलिए फादर सचिन पीटर और फादर अजय आंद्रे की सुरीली आवाज़ में रिश्तों की गहराइयों को समझते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे फादर्स का। बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। जिन दो दिलों को तूने चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये है दुआ ये ना हो जुदा, ये दुआ कबूल करना। जिन दो दिलों को तूने चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये है दुआ ये ना हो जुदा, ये दुआ कबूल करना। रिश्ता बनाए रखना। अब जिंदगी की राहों में यीशु तू चलना साथ में, इस आने वाली जिंदगी को तू आशीषों से भरना। अब जिंदगी की राहों में यीशु तू चलना साथ में, इस आने वाली जिंदगी को तू आशीषों से भरना। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी तूने जोड़ी से टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी से टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। मैं कपल्स लोगों के लिए दो शब्द एक शायरी बोलना चाहता हूँ। धरती सुनहरी नीला आसमान है, जान है तो जहान है। धरती सुनहरी नीला आसमान है, जान है तो जहान है। आप सब हमेशा सलामत रहो, मेरे दिल के बस यही अरमान है। थैंक यू सो मच।
That was indeed a mesmerizing one. Let's appreciate our Father with the loud claps. आज हमारे बीच फैमिली कमीशन के डायरेक्टर रेवरेंड फादर सेबेस्टी राज उपस्थित हैं। हम आपको बता दें कि उनके सहयोग बिना आज के इस कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से हम मना नहीं सकते थे। अतः हम आदरणीय फादर जी से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो आदरणीय बिशप स्वामी जी, फादरगण, सिस्टरगण, प्रिय भाई और बहनों, आज का विश्व विवाह दिन का जो सेलिब्रेशन है, मैंने ऐसा होगा करके नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम प्लानिंग कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच चल रहा है और वैसे संडे के दिन लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और खाना भी लगभग 650 लोगों के लिए बनाया है। हम लोग, खासकर मैं सोच रहा था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बट लव इज़ ब्यूटीफुल, वो चीज़ आज हमने देखा है उनके प्रोग्राम के द्वारा और मिस्सा बलिदान के द्वारा, बिशप स्वामी जी के वचन में भी हमने उस पवित्र आत्मा की शक्ति को हमने देखा है कि यदि प्यार सुंदर बने रहना है, जैसे हम स्टेज में तो बहुत अच्छा लगा, हर प्रोग्राम को देखने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देता था कि लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वी मस्ट सेलिब्रेट इट। और आज आप लोगों ने करके दिखाया है, एक तो आपकी उपस्थिति के द्वारा, और दूसरा जो मैरिज एनकाउंटर का जो टीम के द्वारा, जब फादर प्रशांत की इनिशिएटिव, उनके टीम के द्वारा जब ये विचार आया, खासकर हमारे आंड्रू भाई जो एमई के जो प्रेसिडेंट है, इंचार्ज है, मेरे पास आए, बोले कि फादर हम लोग मिल के वर्ल्ड मैरिज डे मनाएंगे। मैं बोला बहुत अच्छा है, मेरा काम भी हल्का हो जाता है, क्योंकि हर काम फैमिली कमीशन के ऊपर आता है। वैसे तो वेडिंग एनिवर्सरी का प्रोग्राम हम 4-5 साल से मनाते आ रहे हैं, आपको मालूम है, जब शुरू किए थे बहुत अच्छा हुआ, और उस साल हमने लोगों से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया था, लेकिन बाद में कपल्स की संख्या जो है घटते गई, क्योंकि खर्चा का भी एक बात होता है। एक बार ऐसा हुआ कि हमने एक विशेष दिन यंग कपल्स के लिए दिया था। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फादर जरम यहाँ बीच में है तो उनको याद रहेगा कि वो मुख्य अतिथि थे। जो यंग कपल्स हैं, जो नए नए जो शादीशुदा हैं, उनके लिए हम एक प्रोग्राम रखे थे, एक कार्यक्रम भी था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमने खर्चा भी किया था। आई वॉन्ट टू टेल यू कि उस दिन मात्र एक ही कपल आए थे, ओनली वन यंग कपल केम फॉर दैट प्रोग्राम, जबकि अनाउंसमेंट काफ़ी हो रहा था। अगले दिन वही शो हुआ था, काफ़ी जो वेडिंग एनिवर्सरी के लोग आए थे, लेकिन एक दिन के पहले उस शो को एक रिहर्सल के रूप में हम यंग कपल के लिए गए, तो एक ही कपल आए थे। बट आई वॉज नॉट वेरी सैड, मुझे दुख तो नहीं लगा, बट वो भी ईश्वर का मतलब एक मैसेज देने का एक मौका है। पर वो जो कपल जो आए थे, उन्होंने इतना अच्छा शेयर किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक कपल भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय भाई बहनों, यंग कपल्स को आगे आना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए मैं उदाहरण आपको ये दे रहा हूँ कि यंग कपल्स को आगे आना है। तो जब कभी हम प्रोग्राम रखते हैं, आप नहीं आते हैं, यंग कपल्स आगे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आजकल की जो पीढ़ी है इस सब चीज़ में रुचि नहीं रख रहा है। तो एक ऐसा मौका अभी बिशप स्वामी जी के द्वारा हमें मिला है, वो है प्री बैप्टिज्मल कैटेकिसिस।
शादी के बाद तो आते नहीं हैं। अभी शादी के बाद जब ईश्वर आपको संतान के आशीष देता है, बैप्टिज्म की तैयारी के लिए जब आते हैं, तो एक ऐसा प्रोग्राम अभी हमने कर दिया है कि आपको 4 बार आना पड़ता था। खैर मुझे मालूम है कि थोड़ा सा तकलीफ होती थी, लेकिन उसको हमने कम करके एक ही दिन यहाँ आना है, और एक दिन जो है आपके पैरिश में, आपके पैरिश प्रीस्ट के टीम के द्वारा उनको एक सेशन दिया जाता है। वैसे तो 4 सेशंस दिए जाते हैं। एक सेशन में बिशप स्वामी जी ने इसे कंपल्सरी कर दिया है कि कपल जो है आपके घर पे जाएंगे, आपके घर पे जाएंगे। जो लीडर कपल जो होते हैं, एनिमेटर कपल होते हैं, जो लाइफ में ये सब चीज़ को देखा है कि इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो समय आएगा। बहुत सारे बातें मन में उठते हैं, हस्बैंड और उनके बीच का उस वक्त उस स्थिति में क्या संबंध बना रहता है। वो ऐसे समय में जब गुजरते हैं तो वहाँ उनको मार्गदर्शन का ज़रूरत होता है। कोई यंग कपल हमारे पास कभी आते नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका मिला ही नहीं है। तो इसलिए मैं बिशप को, स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसे अनिवार्य बनाया है कि ये प्रोग्राम को घर तक पहुँचाना है। हर प्रोग्राम तुम यहाँ कराते हो वो गलत है, घर तक आपको पहुँचना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो लीडर कपल, एनिमेटर कपल को ट्रेनिंग करके घर तक जाने का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे के बैप्टिज्म के पहले 4 बार ये एनिमेटर कपल उनके घर में जाके उनसे भेंट करते हैं, उनकी सुनते हैं और सुनाते भी हैं। आप सुनिए, लेकिन इनका काम आपको बताना भी है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ये सब क्या है देखा है। तो ये इतना सुंदर मौका है कि यंग कपल इस चीज़ में रुचि लेना है। कुछ कपल को मैंने देखा है, फादर ऑनलाइन करा देना, ऑनलाइन करा दो। ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं उनको भी छोड़ता नहीं हूँ, ऐसा असाइनमेंट देता हूँ, वो सोचेंगे कि अच्छा सीधा आते तो अच्छा रहता था। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि बार बार मतलब आना, डिस्कस करना, शेयर करना, एक दूसरे की बात सुनना, ये बहुत आवश्यक है। दैट यू हैव टू गेट इट इन माइंड, स्पेशली फॉर द यंग कपल को मैं कह रहा हूँ। अभी हमारे यूथ हैं, कल शादी हो जाएगी, मैसेज उनको भी जाता है, नहीं तो नहीं दिखेंगे यहाँ पे, नहीं दिखेंगे। इफ़ यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस, आप भी नहीं दिखेंगे, आपके बच्चे भी नहीं दिखेंगे। कैटिज्म के बाद, 10वीं के बाद बच्चे नहीं दिखते, फिर सीधा शादी के पहले आते। अभी हमने एक प्रोग्राम सोचा है कि 12वीं में भी एक फैमिली कमीशन की ओर से एक सिलेबस तैयार की गई है। वो सिलेबस जो है स्कूल के द्वारा उनको दिया जाएगा, तो उसमें भी फैमिली वैल्यूज़ पर आधारित लेसन्स दिए जाते हैं, तो उनको वहाँ भी गाइड किया जाता है। कैटेकिज्म में तो हर क्लास में गाइडेंस मिलता ही है, पर जब 12वीं तक जो जाते हैं वो लिंक हमको तोड़ना नहीं है, तो इसलिए एक प्रोग्राम रखा है। अब शादी के पहले जब मैरिज प्रिपरेशन कोर्स के लिए जब आएंगे, उसके पहले भी जैसे युवा की जो अवस्था के बीच में भी एक प्रोग्राम हमने सोचा है कि डीनरी लेवल पे उनके लिए भी 1-2 दिन का एक सेमिनार टाइप का होना चाहिए, यानी कि लिंक बने रहना चाहिए। बैप्टिज्म से लेकर के शादी तक चर्च से जुड़ा रहना चाहिए, और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद भी मैरिज एनरिचमेंट प्रोग्राम के द्वारा कपल्स जब चर्च से, एक्टिविटी से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, प्रिय भाई बहनों, ऐसा हमको सुनने को नहीं मिलेगा कि अब हम लोग अलग जा रहे हैं, ऐसे कम हम सुनेंगे। तो यही मैं 2 बात आपके सामने रखना चाह रहा था। ये मौका मुझे मिला है, मैं सोचा कि ये मेरा भाग चला गया होगा, मैं सोच रहा था कि मुझे शायद मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है, भूख भी लग रही है, बट आई गॉट अ चांस, सो आई एम हैप्पी दैट आई शेयर्ड विथ यू। बट वन रिक्वेस्ट इज़ दैट आप लोगों के बीच में से हमको कुछ एनिमेटर्स कपल्स चाहिए। आई वॉन्ट सम यंग कपल्स, मिडिल एज्ड कपल्स, एंड ऑल्सो
वेरी एल्डरली कपल्स भी हमको चाहिए इस टीम में। कुछ पैरिसेस में ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, सो इट्स एन पब्लिसिटी, हमको आप लोगों का मदद चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड लेट अस गिव अ बिग हैंड टू ME and especially with the support of Father Prashant. Thank you so much. धन्यवाद फादर जी आपके अनमोल शब्दों के लिए। Now I request our UCT team, respected Reverend Father Prashant, Andrew and Vinita, to kindly grace the stage and propose the vote of thanks. Father Prashant जी के अनमोल मार्गदर्शन और सहयोग से और एंड्रू और विनीता के कड़ी मेहनत से मैरिज एनकाउंटर नागपुर यूनिट फल फूल रहा है। आदरणीय बिशप स्वामी जी व फादरगण और हमारे प्यारे दंपतियों, आज हम सब यहाँ विश्व विवाह दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहा था कि हम ऐसे लोगों को मंच पे लाएं या ऐसे लोगों को मंच पे लाने का जरिया बने जिन्हें मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने जोड़ा है, क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण जोड़ी है जो ईश्वर की कलीसिया में एक अहम भूमिका अदा करती है। और आज हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं यह प्रण लें कि एक दंपति के रूप में आशा के तीर्थयात्री बनकर ईश्वर की स्वर्णिम कलीसिया में सहभागी बनेंगे। और इससे पहले कि मैं फादर जी और विनीता को माइक दूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, दूर तक रात ही रात है, मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। Give thanks to the Lord, for He is good. His love is forever. Respected Archbishop Elias Gonsalves, dear fathers, sisters, and my beloved friends in Christ, with hearts of gratitude, we come together to thank the Lord for His abundant blessings and for making this celebration a truly meaningful and grace-filled occasion. First and foremost, we thank the Almighty God for His love and guidance, for bringing us together in faith, and for blessing this gathering with His presence. A heartfelt thanks to Archbishop Elias Gonsalves for celebrating the Holy Eucharist with us. Your words of wisdom and spiritual guidance have truly inspired us, and we are deeply grateful to you throughout this program. Thank you so much, Bishop Ji. We extend our sincere gratitude to Father Sebastian Raj for his generosity in providing the premises, sound system, lighting, and seating arrangements. Your support has been invaluable in making this event possible. A special word of thanks to the sisters for their beautiful decoration of the altar, creating a sacred and prayerful atmosphere for our celebration. We also express our deep appreciation to Mrs. Margaret George and Bernardine D'Souza for your dedication in preparing the liturgy. Your efforts have enriched our worship and made this celebration spiritually uplifting. A heartfelt thanks to Daryl and his team for leading us in soulful music. Your melodious voices have truly lifted our prayers to the heavens and made this celebration even more meaningful. A warm thank you to Jerry D'Souza and the youth for their hard work in arranging the seating.
Your service has ensured that everyone was comfortable and could fully participate in the celebration. हम हमारे सभी दंपति एवं युवाओं का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से इस मंच पर 4 चांद लगाए हैं, आज की शाम को हसीन और बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। साथ ही साथ हम डेनिस का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के सभी गीत, स्किट, डांस इत्यादि को क्रमबद्ध करने में हमारी मदद की है। हम हमारे टीम की ओर से सभी पल्ली पुरोहित का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के वर्ल्ड मैरिज डे के प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिए हैं। A big thank you to our coordinating couple Shesh Rao and Harriet for their tireless efforts in organizing and ensuring the smooth flow of this event. Your dedication and commitment are truly commendable. Dear Andrew and Vinita, thank you for the incredible stage decoration and seamless event management. Your creativity and attention to detail made this event truly special. I appreciate your hard work. You are there all the time, and when Andrew is there, Vinita is there, and their friends are there, then we don't have to worry at all. So, my dear people, let's give these couple. Thank you, Father. Thank you so much. God bless. Dear Snizer and Sylvia, thank you for the excellent printing work. Your attention to detail and quality made a great impact, and we truly appreciate your effort and professionalism. Dear Father Sebastiraj and team, a heartfelt thank you for the wonderful dinner and your warm hospitality. Your efforts made the evening truly special. To all our guests and Emmy couples, we deeply appreciate your presence and participation. It wouldn't have been the same without you. To all the participants, your presence, prayers, and involvement have made this gathering truly special. We are grateful for your support and enthusiasm. May God bless each one of you abundantly and keep us united in His love and service. Thank you and God bless you. Thank you. Thank you, dear UCT team, for your kind words of appreciation. समा है, कपल्स है और शादी का दिन है, तो एमी सॉन्ग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए हम सभी कपल्स एक दूसरे के लिए अपने वादे दोहराएं, संग मिलकर गाएं हमारा एमी सॉन्ग।
इस लंबी यात्रा में हर पल साथ रहना। जब मैं आंधियों में चलूं तुम मुझको संभालना संभालना। अगर कोई धन चाहे दे दे, खजाना फिर भी कम, कल इन सबको खो सकती है, पर होगा न कोई गम। लेकिन तेरा प्यार खो दूं न जाने क्या होगा, क्योंकि तुम सा प्यारा साथी कहीं नहीं, क्योंकि तुम सा प्यारा साथी कहीं नहीं, क्योंकि तुम सा प्यारा साथी कहीं नहीं। हम हमारे सभी एमी कपल से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया स्टेज पर आएं।